बहुत बड़ी लैंड है मेरे पास, लेकिन यहाँ के आस पास के जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि वो बंजर जमीन है, उस पर कुछ नहीं हो सकता। तो आपका फिर अध्यापक ने पूछा तो आपका गुजारा कैसे होता है? बोला सर मेरे पास एक भैंस है। क्या है मेरे पास? और सारी जो मेरी जीविका है उस भैंस के ऊपर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो ठीक है, इतनी बात हुई, रात हुई, सो गए। उनका टीचर था, उसको नींद नहीं आई। वो बार बार उनकी कंडीशन को देख के बार बार चीजें घूम रही थी उनके माइंड में। वो क्या सोच रहे थे? वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि इसके पास इतनी सारी जमीन है, लेकिन कुछ लोग उसे कहते थे कि वो बंजर है, उस पर कुछ नहीं हो सकता। तो एक शिष्य होने, गुरु होने के नाते उसको सारी पिक्चर समझ में आ गई। उन्होंने क्या किया, रात को 2 बजे उठे और जो उनके भैंस थी, क्या थी? भैंस, उसको अपने साथ ले गए। उस शिष्य की जब सुबह आंख खुली, 4 बजे जनरली लोग बंदयारवा करते हैं, तो उसने देखा उसकी भैंस नहीं है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तो उसको ध्यान क्या आया? उसकी जमीन, क्योंकि जिसके ऊपर उसका जीवन निर्भर करता था वो चीज तो उससे दूर चली गई। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं जमीन में ही एक बार कोशिश करके देखूं। तो क्या हुआ, उसने उस जमीन को जोतना शुरू किया और उसमें आम के पेड़ लगा दिए। और कुछ दिनों के बाद बहुत अच्छा उसका बाग बन गया उस जमीन के ऊपर, और वो पहले से भी ज्यादा पैसे वाला बन गया। यानी कि उसकी हालत पहले बदतर थी, बहुत अच्छी उसकी हालत हो गई। तो गुरु थे, उनको फिर ख्याल आया 15-20 साल के बाद कि अब मैं चल के देखता हूं उसकी क्या कंडीशन है। तो जब गए वहां पे तो उन्होंने क्या देखा बेटा? उन्होंने देखा कि वो बहुत अच्छी हवेली बनी हुई है, उसके घर के आसपास आम के पेड़ लगे हुए हैं। वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा मुझे पहचानते हो बेटा? बोला हाँ गुरुदेव, मैं जानता हूं आपको, कि जिस दिन आप आए थे उस दिन ही मेरी रात को भैंस पता नहीं कहां खुल के चली गई। और फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जमीन पे काम करूंगा और इसी को अपनी क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? जो कि उनकी वो जमीन, जो बंजर जमीन थी, उसने मेहनत करके उसको उपजाऊ बना लिया। वो क्यों संभव हो पाया? क्योंकि पहले वो एक भैंस पे निर्भर था, है ना? वो उसकी अनमोल जो जगह थी, उसकी जो जमीन थी, लोगों ने कह दिया बंजर है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो बेटा इस जो कहानी का कहने का सिर्फ जो मेरा पर्पस है वो यही है, हमारे पास भी इस तरह के बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ ये सोचकर छोड़ देते हैं कि लोग कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं होगा, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, कोशिश नहीं करते। आगे बात समझ में? लिखता था, पेन से लिखना सिखाया आपने, मेरे मन में ज्ञान का दीपक जलाकर, मेरे मन में ज्ञान का दीपक जलाकर मेरे मन का अंधकार मिटाया आपने। यही टीचर है बेटा, एक मोमबत्ती की तरह जलता रहता है लेकिन पूरे समाज को चमकाता रहता है। हैप्पी टीचर्स डे। आप इसी तरह एक टीचर की सबसे बड़ी आता है, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।